नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। आइए बात करते हैं खबरों की। आज मैं देश के एक ऐसे सैनिक जिसने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और हम सबसे सौभाग्यशाली हैं कि शहीद दुर्गामल हमारे उत्तराखंड का ही जन्मा हुआ एक ऐसा जाबाज सिपाही था जो आज़ाद हिंद फौज के प्रथम पंक्ति के सिपाही थे और जिन्होंने हमेशा से देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने आप को उस प्रकार झोंक दिया था कि जब वह आज़ाद हिंद फौज में प्रथम पंक्ति के गोरखा समाज सैनिक कहलाए और गोरखा समाज का जिस प्रकार उन्होंने सम्मान कराया पूरे देश के अंदर, उसके लिए मैं आज ऐसे शहीद दुर्गामल जी को हार्दिक नमन और कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनकी जयंती वर्ष पर पुष्प अर्पित किए हैं। और मैं शहीद दुर्गामल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार शहीद दुर्गामल ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया और समस्त गोरखा समाज का सर ऊंचा किया, मैं ऐसे देश के महान व्यक्तित्व जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हिंद फौज में गठित होने के बाद एक सिपाही के रूप में नेतृत्व किया और नेतृत्व करते हुए उन्होंने देश की भारत माता की रक्षा के लिए अपने युवा साथियों को इस प्रकार जोड़ा ताकि पूरे देश में एक आज़ाद हिंद फौज गठित हुई और हमारे शहीद देशभक्त सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और फिर जब वह सन 1941 में 1931 में उन्होंने राइफल्स 2/1 बटालियन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और देश की रक्षा के लिए पूर्ण आहुति दी और उनकी शहादत को देश में कोई भी भुला नहीं पाएगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे शहीद दुर्गामल जी को हैं और उसी को पुष्प अर्पित हम करने के लिए आज गए थे। और मेरा संदेश है संपूर्ण देश के गोरखा समाज को कि संपूर्ण देश का गोरखा समाज जिस प्रकार देश की आज़ादी और देश की एकता अखंडता के लिए अपना आप को बलिदान करने से पीछे नहीं हटता है, तो उस पर मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि वह गोरखा समाज के लिए हमेशा सदैव एक ऋणी के रूप में इस समाज को मानते हुए अपना ऋण अदा करते रहें। और देशभक्त को मैं अंत में प्रणाम करता हूं। उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। जैन साहब, जितने भी हमारे देश के शहीद हुए हैं और उनकी जयंती आती है, आप सबसे आगे आते हैं और इसी प्रांगण में आपने चंद्रशेखर की जो प्रतिमा अभी नए स्थान से पुराने स्थान पे स्थानांतरित करने के लिए भी पहल की है और अभी आने वाली 23 जुलाई पे उनकी चंद्रशेखर आजाद जी की भी जयंती है, तो उस मामले में आप आगे के क्या कदम उठाएंगे और किस तरीके की आपकी तैयारी रहेंगी चंद्रशेखर जी की मूर्ति को पुराने स्थान से नए स्थान पे स्थानांतरित करने के लिए? आज चूंकि शहीद दुर्गामल की जयंती वर्ष है और मैं शहीदों को, जो आपका सवाल है कि आप हमेशा शहीदों को, देशभक्तों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं, मैं आज कहना चाहूँगा यदि देश की एकता अखंडता प्यार सद्भाव को बनाए रखना है तो हम सब लोगों को अपने शहीदों को, जिनके कारण आज हम देश की आज़ादी की हवा में सांस लेकर अपने मानव जीवन को पूर्ण कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने देशभक्तों के लिए जिन्होंने हमें देश की आज़ादी दिलाई कि हम उनको ना भूलें। इसी कारण यदि हम सब उनको भूल गए तो न जाने भविष्य में जो सैनिक आज चीन, पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों से देश की रक्षा करने के लिए सजग प्रहरी के रूप में
अपने प्राणों की बलि देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए अपना दायित्व निभा रहे हैं, तो उन सैनिकों का कहीं मनोबल ना टूट जाए। हम उन सैनिकों की प्रोत्साहन देने के लिए अपने राष्ट्र भक्त, देशभक्तों के शहीदों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उनके जयंती वर्ष पर, ताकि हमारे बच्चों में भी वही भाव वशीभूत हो और अपने देश की रक्षा के लिए हम सब लोग और हमारे आने वाली नई पीढ़ियां, नए बच्चे, इस देश का जो भविष्य है वो भी सामने आए। यही कारण है कि हम अपने शहीदों को ना भूलें और शहीदों के लिए जो भी बलिदान यदि हम लोगों को भी करना पड़े तो इस मानव जीवन का सच्चा सार्थक दायित्व निभा पाएंगे हम। इसी प्रकार हमारे जो चंद्रशेखर जी के बारे में आपने बात कही है, वो भी एक देशभक्त थे और उन्होंने देश की रक्षा के लिए स्वयं को अपना आप को गोली मार ली थी और अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखाड़ दिए थे। तो मैं क्या पूरा नगर आज चंद्रशेखर चौक की मूर्ति को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि कहीं पुराने स्थान पर न मिले उनको जगह। तो मेरा जो सोचना है कि एक चंद्रशेखर देशभक्त को पुराने स्थान पर ही जगह मिलनी चाहिए जहां उनका स्थान है, और वह निगम की अपनी भूमि है जिस पर कोई किसी प्रकार का कब्जा आदि नहीं कर सकता। और यह भी बात गलत है कि जैसे बहुत से लोग हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी कब्जाने के या लालच के वश इस जमीन को हथियाने के लिए उक्त मूर्ति को दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया था, तो वह भी गलत है, क्योंकि ना कोई जनप्रतिनिधि, ना वर्तमान हमारे जनप्रतिनिधि भाई प्रदीप बत्रा जी इसके ना पक्ष में हैं और ना ही वो, क्योंकि चूंकि उन्होंने हमेशा से व्यवहारिकतापूर्ण, सरल स्वभाव, मधुर भाषी होने के कारण पूरे शहर, पूरे नगर के जहां तक भी वो पहुंच सकते हैं, उन्होंने पूरे नगर की सेवा को करने का कार्य किया है, देशभक्तों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं ये भी संशय दूर कर दूं कि बहुत से लोग राजनीति कर हमारे जो कुछ नेतागण हैं वो राजनीति कर इस बात को अपने आप में एक विभुर, एक पार्टी का व्यक्ति होने के कारण जो है उसी पार्टी के कार्यकर्ता, हम उसी पार्टी के कार्यकर्ता वो, तो मतभेद क्यों? एक घर के जब व्यक्ति हैं तो हम देश के जो राष्ट्र धरोहर है उस राष्ट्र धरोहर के लिए आपस में ना लड़ें और इन देशभक्तों को उनकी जगह पर पुनः स्थापित करें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।